नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। आज 30 अक्टूबर है। सबसे पहले हम आज के प्रेजेंटेशन के मुख्य बिंदु को देखेंगे। तो सबसे पहले पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर का एक डिप्रेशन है और उसके अलावा पूर्वी विदर्भ और उसे सटे हुए दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है और इन प्रणालियों के प्रभाव में बिहार में भारी से बहुत भारी वर्षा और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में एकाध स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा की जो संभावना है कल के लिए 31 अक्टूबर के लिए व्यक्त की गई है। अगर हम पिछले 24 घंटों के दौरान जो वर्षा की जो आंकड़े आए हैं उसको देखेंगे तो भारी से बहुत भारी वर्षा कई स्थानों पर, उसके साथ साथ एकाध स्थानों पे अत्यधिक भारी वर्षा एक्सेप्शनली हेवी रेनफॉल जो कि 30 सेंटीमीटर ज़्यादा हुई है वो तेलंगाना से रिपोर्ट हुई है, जहां हनुमानकोंडा डिस्ट्रिक्ट में 39 सेंटीमीटर एक जगह भीमा, देव और पल्ली में हुई है। उसके अलावा वारंगल डिस्ट्रिक्ट में 38 सेंटीमीटर 38 सेंटीमीटर जो वर्षा रिकॉर्ड हुई है पर्वतागिरी वारंगल डिस्ट्रिक्ट में वहाँ से हुई है। उसके अलावा धर्मसागर जो कि हनुमानकोंडा डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ भी 31 सेंटीमीटर हुई है और उसके अलावा चिगुरा मार्डी जो कि करीमनगर में है वहाँ भी 31 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। उसके अलावा भारी से जो बहुत भारी वर्षा है 7 से 20 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा हुई है वो कोंकण और गोवा के एकाध स्थानों से प्राप्त हुई है, जहाँ पे एक स्टेशन मालवान ने सबसे ज़्यादा 12 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई है। उसके जो भारी वर्षा है जो कि 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा रिकॉर्ड हुई है वो एकाध स्थान उड़ीसा में, झारखंड, बिहार, विदर्भा, मराठवाड़ा, कोस्टल तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय कर्नाटका से भी प्राप्त हुई है। अब हम सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र जो बना हुआ है पूर्वी विदर्भा और उसे सटे हुए दक्षिण छत्तीसगढ़ के, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। आप ये ट्रैक देख सकते हैं, जो ट्रैक दिखाई दे रहा है ये जो सिस्टम बना हुआ है ये चक्रवाती तूफान मोंथा का बचा हुआ हिस्सा है। कल एक गहन अवदाव का क्षेत्र था जो तटीय आंध्र प्रदेश और सटे तेलंगाना के ऊपर जो था वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा और कल शाम को दक्षिण छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में एक अवदाव बदल गया। यह अवदाव का क्षेत्र आज सवेरे एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में बदल गया जो कि पूर्वी विदर्भा और उसे सटे हुए दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर अभी केंद्रित है और आज सवेरे वहीं पे केंद्रित था। और इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण जो है वो समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। इस प्रणाली के इस सिस्टम के अगले 24 घंटों के दौरान लगभग उत्तर दिशा की ओर बढ़ने और पूर्वी मध्य प्रदेश और उस सटे हुए उत्तरी छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने और एक निम्न दबाव क्षेत्र में कमजोर होने की संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम अरब सागर के जो सिस्टम की बात करें तो उसका जो ट्रैक भी देख सकते हैं चित्र में। तो कल जो पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर एक अवदाव, एक डिप्रेशन आज सवेरे उसी क्षेत्र पर लगभग स्थिर रहा, जिसकी जो स्थिति है वो लैटिट्यूड 17.9 डिग्री उत्तर और लॉन्गिट्यूड 68.2 डिग्री पूर्व के पास, जो कि वेरावल से लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, मुंबई से लगभग 510 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम और पणजिम गोवा से लगभग 600 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में है। इस सिस्टम के अगले 36 घंटों के दौरान पूर्वी मध्य अरब सागर में लगभग उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना भी व्यक्त की गई है। अब हम जो बाकी बचे सिनोप्टिक सिस्टम को देखेंगे तो एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कल का था दक्षिण हरियाणा और उससे सटे राजस्थान के ऊपर आज भी बना हुआ है। उसके अलावा एक दक्षिण पूर्व असम और उसके आसपास के इलाकों में भी एक लोअर टोपोस्फेरिक लेवल में एक और अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। उसके अलावा गल्फ और थाईलैंड के ऊपर भी जो कि एक और अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल तक जा रहा है। उसके अलावा एक नया पश्चिमी विक्षोभ 3 नवंबर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है और इसके प्रभाव में 3 से 5 नवंबर के बीच में उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, वहां पे एकाध स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा या हिमपात की भी संभावना व्यक्त की गई है। सबसे पहले अब उसके बाद हम देखेंगे सब डिवीजन लेवल पे वेदर की चेतावनी, मौसम की चेतावनी। आज पहले दिन के लिए आज के लिए येलो वार्निंग दी गई है भारी वर्षा के लिए गुजरात, ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भा, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा तटों के लिए येलो वार्निंग दी गई है यहाँ पे। उसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में तेज सतही हवाओं के लिए भी येलो वार्निंग दी गई है।
उसके अलावा अगर मेघ गर्जन और वज्रपात की बात करें तो हमारे जो मध्य भारत के जो अधिकांश राज्य हैं वहाँ पे एक आध स्थानों पे मेघ गर्जन और वज्रपात, उसके साथ साथ पश्चिमी तट में भी एक आध स्थानों पे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, गंगेय पश्चिम बंगाल और पूरे पश्चिम बंगाल और पूर्वी तट में तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि में भी मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना व्यक्त की गई है आज। अगर हम कल की बात, रेड वार्निंग जो दी गई है वो सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए दी गई है, जहां पे एक आध स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है, एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल वहां के लिए पूर्वानुमान किया गया है। उसके अलावा ऑरेंज वार्निंग बिहार के लिए दी गई है, जहां पे एक आध स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। उसके अलावा भारी वर्षा के लिए जो येलो वार्निंग है वो गुजरात, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य है उनके लिए, कोंकण और गोवा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इत्यादि के लिए भी दी गई है। उसके अलावा मेघ गर्जन की चेतावनी जो है वो जारी रहेगी हमारे मध्य भारत के इलाकों में। उसके अलावा पश्चिमी तट और उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल, हमारे उत्तर पूर्वी राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए। अगर हम तीसरे दिन की बात करें, तीसरे दिन भारी वर्षा की चेतावनी जो है येलो वार्निंग दी गई है गुजरात, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए, आसाम और मेघालय के लिए, अरुणाचल प्रदेश एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए। और मेघ गर्जन और वज्रपात के लिए जो येलो वार्निंग दी गई है वो मध्य प्रदेश के लिए दी गई है, गुजरात के लिए दी गई है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए दी गई है। उसके अलावा उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी के एक आध स्थानों में भी मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। अगर हम चौथे और पांचवें दिन की बात करें तो मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी मध्य प्रदेश के एक आध हिस्सों में हो सकती है चौथे और पांचवें दिन, 2 और 3 तारीख को। उस 2 नवंबर को गुजरात और आंध्र प्रदेश राज्य में भी हो सकती है, जो कि 5 को भी हो सकती है, येलो वार्निंग दी गई है उसके लिए। छठे सातवें दिन के लिए अभी तक मौसम की कोई खास चेतावनी नहीं दी गई है। उसके अलावा अब हम मछुआरों के लिए वार्निंग देखेंगे। आप अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों को इस चित्र में देख सकते हैं, जो कि भूरे रंग से मार्क किए हुए हैं, भूरे रंग से चिन्हित किए हुए हैं। मछुआरों को सलाह दी जाती है अगले 5 दिनों में इन चिन्हित क्षेत्रों में न जाएं, क्योंकि तूफानी हवाओं चलने की संभावना व्यक्त की गई है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऐप मौसम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।